दोस्तों, जिस पड़ोसी को हमने अपने हाथों से पाला, जिसको एक नया जन्म दिया, आज वही हमारे सीने में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो हमारा दोस्त होने का नाटक करता था, लेकिन आज वह असलियत में पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है। दोस्तों, यह वीडियो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक सेकंड बहुत कीमती है, क्योंकि आज जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, वह आपको टीवी पर कोई नहीं बताएगा। क्या आपको पता है कि हमारे पीठ पीछे क्या गेम चल रहा है? अगर आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले गए, तो समझ लीजिए कि आप देश के खिलाफ रची जा रही सबसे बड़ी साजिश से अनजान रह जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना। और हां दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एकदम सही और सच्ची जानकारी लेकर आता हूं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो बिना सोचे तुरंत सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वो घंटी वाला आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखकर बताना कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग कितनी गहराई से चीजों को समझते हैं। दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ पाकिस्तान या फिर चीन है। बचपन से लेकर आज तक हमने यही सुना है। लेकिन क्या आपको पता है कि राजनीति और कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता? जिस देश को भारत ने 1971 में एक नई पहचान दिलाई थी, जिसके लिए हमारे वीर जवानों ने अपना खून बहाया था, आज वही देश पूरी तरह से हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा हाइब्रिड वॉरफेयर फ्रंट तैयार कर रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर यानी एक ऐसा युद्ध जो बॉर्डर पर गोलियों से नहीं, बल्कि दिमाग से, प्रोपेगेंडा से और नफरत फैलाकर लड़ा जाता है। सोचिए जरा, यह कितनी बड़ी बात है। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हैं, और वहां बॉर्डर के उस पार हमारे खिलाफ एक बेहद जहरीला माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय जो हालात हैं, अगर आप उसे सिर्फ एक नॉर्मल तनाव या टेंशन कहेंगे, तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। असल में यह पूरा माहौल इस वक्त पूरी तरह से नफरती और जहरीला हो चुका है। पहले हमें लगता था कि चलो ठीक है, वहां के जो नेता हैं वो अपने चुनाव जीतने के लिए, अपना पॉलिटिकल फायदा निकालने के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा तो हर जगह होता है। हमें लगता था कि कुछ समय बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा भरोसा था कि बांग्लादेश की जो आर्मी है, जो सेना है, वो कम से कम इन फालतू के नफरती बयानों को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि सेना का काम राजनीति करना नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आया है, और यही वो बात है जिसके लिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि पूरा देखना। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वहां अंदर ही अंदर क्या पक रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो बात हम सोच कर बैठे थे, वो बिल्कुल उल्टी साबित हुई है। अब आपको यह जानकर बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है कि खुद बांग्लादेश की आर्मी के कई बड़े अधिकारी, और यहां तक कि जो रिटायर हो चुके पूर्व अधिकारी हैं, वो भी अब इस पूरे माहौल को और ज्यादा जहरीला बनाने में लग गए हैं। सोचिए जरा, जिस सेना को देश की सुरक्षा करनी चाहिए, वो अब राजनीति और नफरत के खेल में उतर आई है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो हमारे पड़ोस में हो रहा है। अगर मैं आपको एकदम सीधे और आसान शब्दों में समझाऊं, तो बांग्लादेश की सेना अब अचानक से बिल्कुल पाकिस्तान की सेना वाले रास्ते पर चल पड़ी है। आप सब तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है। वहां सरकार चाहे किसी की भी हो, असली पावर तो वहां की आर्मी के पास ही होती है। वही आर्मी जो भारत का डर दिखाकर अपना बजट बढ़ाती है और पूरे देश पर कंट्रोल रखती है। अब बिल्कुल यही सेम टू सेम फॉर्मूला बांग्लादेश की आर्मी ने भी कॉपी कर लिया है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई, आखिर बांग्लादेश की सेना को भारत के खिलाफ ऐसा नफरत वाला माहौल बनाकर मिलेगा क्या?
उनका इसमें क्या फायदा है? तो दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा गेम है जो आपको समझना है। पश्चिमी एशिया के कई बड़े और खुफिया डिप्लोमेटिक चैनलों ने यह दावा किया है कि बांग्लादेश की सेना अपना खुद का रुतबा और अपना महत्व बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहती है। उनके अंदर जो भारत विरोधी मानसिकता वाले बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, उन्होंने इस नफरत की आग में और ज्यादा घी डालने का काम किया है। उनका लॉजिक बहुत सीधा है दोस्तों। भारत के साथ उनका जितना ज्यादा तनाव बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेंशन होगा, देश में सेना का महत्व उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जब जनता को लगेगा कि भारत से खतरा है, तो जाहिर सी बात है कि सेना पर होने वाला खर्च भी बढ़ाया जाएगा। उनका डिफेंस बजट रातों रात बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की सेना वहां की राजनीति के एकदम सेंटर में आ जाएगी। मतलब देश में सब कुछ सेना के इशारे पर होगा, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह, जहां आर्मी ही सब कुछ होती है। दोस्तों, यह एक बहुत गहरी साजिश है जो भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए रची जा रही है। क्या आपको लगता है कि यह सब अपने आप हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या हमारी भारत सरकार को, हमारे सिस्टम को यह सब कुछ पता नहीं होगा? तो दोस्तों, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमारे देश की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत स्मार्ट है। भारत को एक एक चीज की खबर है। हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गृह मंत्रालय को जो एकदम सीक्रेट रिपोर्ट भेजी है, उसमें बहुत ही साफ शब्दों में यह चेतावनी दी गई है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा हाइब्रिड वॉरफेयर फ्रंट तैयार हो रहा है। मतलब वो लोग पूरी तैयारी में हैं कि कैसे भारत को परेशान किया जाए। अब यहाँ पर यह जानना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों कि अगर भारत को बांग्लादेश की इन सारी हरकतों का पता चल चुका है, तो फिर भारत ने इसके जवाब में कौन सा कदम उठाया है? क्योंकि हम चुपचाप तो बैठने वाले हैं नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं भारत का असली मास्टर स्ट्रोक। भारत ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF को कोर्सिव डिप्लोमेसी की पूरी मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज बहुत कुछ नया जानने और समझने को मिला होगा। अगर आपके दिल में भी अपने देश के लिए और हमारे जवानों के लिए थोड़ा सा भी प्यार और सम्मान है, तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरे देश को पता चल सके कि हमारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है और हमारा देश उसका कैसे कड़ा जवाब दे रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।